मैं आपको परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार साहब मौजूद हैं और साथ ही युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ कि एसआईआर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये साबित हो रहा है डिप्टी सीएम के दो अलग अलग एपिक नंबर वाले वोटर आई कार्ड का सामने आने के बाद। देखिए रोमाना जी, बड़ी मजेदार बात है। डिप्टी सीएम के तो दो एपिक कार्ड हैं, उन्होंने खुद माना। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि 2024 में ही उसको कैंसिलेशन की उन्होंने अर्जी दे दी। 2 एपिक कार्ड थे, उन्होंने माना। यहाँ पे तो सवाल ये है कि जो दूसरा एपिक कार्ड तेजस्वी यादव जी ने दिखाया था वो चुनाव आयोग ने जारी ही नहीं किया। तो जो चुनाव आयोग ने एपिक कार्ड जारी ही नहीं किया, वो एपिक कार्ड आया कहाँ से? ये ब्रह्मा जी ने भेज दिया क्या, या कृष्ण भगवान ने वो एपिक कार्ड भेज दिया? सवाल ये है। ठीक है। और जिस सवाल से भाग रहे हैं लगातार, तीसरी नोटिस दे दी है। 16 अगस्त लास्ट डेट है। मैं एक सेकंड आपको रोकूं, लेकिन पूरे मैंने सवाल आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए मैंने सवाल इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पूछा। एसआईआर की प्रक्रिया जो आगे बढ़ाई जा रही है और उस एसआईआर की प्रक्रिया में ये दो एपिक नंबर, एक ही शख्स के दो वोटर कार्ड वो बने हुए हैं, वो सामने हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये एसआईआर की प्रक्रिया पर सवालिया निशान नहीं है क्या डॉक्टर अजय आलोक? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल, एसआईआर इसीलिए तो किया ही जा रहा है। हाँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए किया ही जा रहा है कि एक एक व्यक्ति के दो एपिक कार्ड, एक एक व्यक्ति 3 जगह वोटर, एक एक व्यक्ति फर्जीवाड़ा में वोटर, एक एक घर पे 70 वोटर। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, भाई इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दिया, वो तो इसकी करेक्शन कौन करेगा? रोमाना इसार खान तो करेंगी नहीं, अजय आलोक तो करेंगे नहीं, तेजस्वी यादव करेंगे नहीं। ये करेक्शन तो चुनाव आयोग को ही करना है ना। तो वही एसआईआर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसआईआर के थ्रू वही तो हो रहा है। समझ ही लेकिन नहीं आ रहा ये दो वोटर आई कार्ड के बाद तो अब ये तस्वीर उभर रही है ना कि साहब एसआईआर उसमें हो क्या रहा है? भाई डिप्टी सीएम है और दो वोटर आई कार्ड अलग अलग एपिक नंबर वाले दोनों चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए हुए हैं ना। ये भी बात साफ हो गई है, और वो भी तब जबकि खुद डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि साहब मैंने तो 2024 में कह दिया था विड्रॉ करवा लो, तब भी चुनाव आयोग विड्रॉ नहीं कर रहा है। अच्छा, यहां एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बीएलओ गया होगा, बीएलओ से भी तब कहा गया होगा कि साहब नहीं, हमें तो इसको ड्रॉप करना है, हमको नहीं चाहिए ये, तब भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाता है। इसीलिए तो सवाल है, ये एसआईआर बिहार में करवा रहा है चुनाव आयोग, क्या ये मजाक हो रहा है सर? बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है। हाँ। इसी विसंगति को दूर करने के लिए एसआईआर हो रहा है, और सिर्फ इसमें डिप्टी सीएम नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आरा के लोकसभा के सांसद माननीय सुदामा जी की पत्नी का भी दो जगह वोटर आईडी कार्ड में नाम था, दो वोटर कार्ड थे, एक को निरस्त किया गया। ये ड्राफ्ट में सबका नाम आ रहा है। इसी ड्राफ्ट प्रक्रिया को रिवीजन करके, चयनित करके फाइनल ड्राफ्ट प्रक्रिया आएगी 1 सितंबर को। तो डिप्टी सीएम तो पहले ही खुद आवेदन दे चुके हैं कि भाई मेरा 2 है, एक को कैंसिल करो। 2024 में ही आवेदन दे चुके हैं। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है सवाल कि डिप्टी सीएम 2024 में आवेदन कब देते हैं? एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, डिप्टी सीएम जो है वो 2024 में आवेदन कब देते हैं कि उनका एक जो वोटर आई कार्ड है उसे निरस्त कर दिया जाए? वो आवेदन अप्रैल में दे रहे हैं, खुद बताया उन्होंने, अप्रैल 2024 में वो दे रहे हैं। इतना इंतजार वो किस बात का कर रहे थे? जो अपडेटेड रोल था वो 22 जनवरी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया था। अब डिप्टी सीएम है और उनको इस बात की भी जानकारी होती है कि 30 दिन का समय होता है, तो तभी क्यों नहीं कहा गया ये बात? तब क्यों नहीं कहा गया? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अप्रैल 2024 खुद ही आकर बता रहे, मैंने तो अप्रैल 2024 में कहा था। तब तक क्यों रखे अपने पास 2 वोटर आई कार्ड विजय सिन्हा ने? इसका जवाब देंगे विजय सिन्हा? रोमाना जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार एक चीज का जवाब दिया है। वैसे मैं आपको बता इस वाले मेरे पॉइंट का जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई खारिज करने के लिए जी मैं बता रहा हूँ। पटना का जो वोटर आईडी कार्ड उन्होंने खारिज करने का आवेदन दिया था, जब वो आवेदन, और उनके पास जब तक लखीसराय का वोटर आई कार्ड नहीं आ गया तब तक उन्होंने आवेदन नहीं दिया था, अन्यथा वो दोनों वोट से एक भी जगह वोट नहीं रहता। और चुनाव लड़ने के लिए एक जगह वोट होना बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए तारीख, कट ऑफ तारीख मैंने आपको इसीलिए बताई, आवेदन दे दिया। मैंने आपको कट ऑफ तारीख इसीलिए बताई कि 22 जनवरी 2024
चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया गया था, वो फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई थी, वोटर आई कार्ड चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए थे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि साहब जब वो वोटर आई कार्ड उनको मिल गया, उनको ये पता चल गया कि वो लखीसराय के वोटर बन गए हैं, इलेक्टोरल लिस्ट जारी हो गई, लखीसराय के वो वोटर बन गए, तो फिर वो 22 जनवरी से लेकर सर अप्रैल, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, तो वो तब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्यों तभी जो 30 दिन की विंडो होती है उन्होंने उसी दौरान 22 जनवरी जब उनका नाम आ गया लखीसराय में कि अब आप वहां के वोटर हैं, तो अपना पटना जिले वाला उन्होंने तभी क्यों नहीं हैंडओवर कर दिया कि साहब इसको निरस्त कीजिए? ये भी खामी है, क्योंकि लखीसराय वाला वोटर आईडी कार्ड नहीं आया था रोमाना जी। अच्छा, लखीसराय वाला वोटर आई कार्ड नहीं आया था। वोटर आई कार्ड की राजनेताओं को हर दिन जरूरत पड़ती है किसी ना किसी कार्य के लिए, तो एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड तो रखेंगे ना अपना पहचान के लिए। जैसे ही लखीसराय वाला वोटर आई कार्ड आ गया, इन्होंने सब सरेंडर कर दिया। एक मिनट, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर था जी, दोनों एपिक नंबर थे, चुनाव आयोग नहीं जारी किए। ठीक, यहां जब हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस एपिक नंबर को लहरा लहरा के दिखाया था, उस एपिक नंबर को तो चुनाव आयोग ने जारी ही नहीं किया। ये एपिक नंबर कहां से आया? वही तो मैं कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी ने भेजा, कृष्ण भगवान ने भेजा, या पाकिस्तान से आया? कहां का एपिक नंबर था ये? अब इसका जवाब तो प्रियंका भारती देंगी ना, आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, 16 तारीख का लास्ट डेट है। प्रियंका भारती देंगी। प्रियंका भारती, आप लोग कह रहे हैं कि साहब एसआईआर में फर्जीवाड़ा, और यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि साहब वो एपिक नंबर तेजस्वी यादव के पास जो दो एपिक नंबर, उसमें एक एपिक नंबर तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया, मतलब वोटर आई कार्ड में फर्जीवाड़ा। प्रियंका भारती, रोमाना जी, पॉइंट बाय पॉइंट तेजस्वी जी आज पूरा पोल खोले हैं, ना सिर्फ भाजपा का बल्कि चुनाव आयोग का भी। आपने जब सवाल किया इनसे, ये क्या बोले, ये पॉइंट क्लियरली बताए ही नहीं देश को कि जो दो अलग अलग जगह पर इनके एपिक नंबर आए हैं वो एसआईआर प्रक्रिया के बाद आए हैं, पहले के नहीं है। बाद क्या है, मतलब आपने एसआईआर कर लिया, उसके बाद दो जगह इनके नाम कैसे आ गए? इसका मतलब या तो विजय सिन्हा जी ने साइन किया या उनके जगह चुनाव आयोग ने के बीएलओ ने साइन किया। किसने साइन किया? अगर विजय सिन्हा साइन किया, दो जगह नाम आया तो उनकी गलती, पहले उनको पकड़ा जाए, नहीं तो चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो समय है ना, वो कह रहे हैं ड्राफ्ट लिस्ट में ही तो नाम आया है, असली गड़बड़ी तो आप तब कहती हैं अगर फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आ जाता। इसीलिए तो सवाल उठा है ना कि दोनों जगह कैसे एसआईआर के बाद नाम आया, आपने दोनों जगह सिग्नेचर किया तब तो नाम आया। दूसरा सवाल उम्र का है, जिसपे पलट गए, पूरी तरह से कुछ नहीं मेंशन किया, चुपचाप निकल लिए। मैं बता रही हूँ, सुनिए तो दो जगह एसआईआर। प्रियंका जी सुनिए तो, उम्र पर तो मैं आऊंगी, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब तो दे दीजिए, क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव ये तो कह के चले गए एसआईआर फर्जीवाड़ा, लेकिन वो एपिक नंबर और उस पर वोटर आई कार्ड तेजस्वी यादव का, जिसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो तो चुनाव आयोग ने ही नहीं जारी किया था। तो आखिरकार ये तेजस्वी यादव का वोटर आई कार्ड वाला फर्जीवाड़ा है। देखिए रोमाना जी, ये पहली बार तेजस्वी जी या लालू जी के साथ नहीं हुआ है कि बीजेपी के कहने पर उनका मीडिया ट्रायल होता है। तेजस्वी जी ने पहले ही बता दिया कि 7 तारीख को उनके पास नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया, लेकिन उसके पहले सब जगह वो तैर गया, लेट से उनके पास यार वो जवाब दे रहे हैं। पर विजय सिन्हा जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। उम्र का फर्जीवाड़ा सिर्फ विजय सिन्हा जी नहीं किए, सम्राट चौधरी भी किए। विजय सिन्हा क्या किए, एक जगह उनका एपिक नंबर पर दिखा रहा है उम्र उनका 54, 57। मैं उम्र पर आऊंगी, उम्र पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप पर बात आती है तो बड़े आराम से आप इसको मीडिया ट्रायल कह देती हैं। आपके नेता खुद आकर मीडिया के सामने विजय सिन्हा पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, विजय सिन्हा दो उनके एपिक नंबर वाले दो वोटर आई कार्ड, तो ये मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है क्या? ये मीडिया ट्रायल नहीं है, मतलब आपके लिए अलग नियम लागू होगा और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए अलग नियम लागू होगा। नोटिस उधर कब जाएगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और खुलासा आपके चैनल से देश के सामने कर रही हूँ कि सिर्फ 57 साल और 60 साल का नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक एपिक कार्ड में 57, एक में 60, लेकिन असली उम्र पता है उनकी कितनी है? 59। 2020 में जो एफिडेविट भरे हैं उसके हिसाब से तो उनका उम्र उस समय में था 54, 5 साल जोड़ लेते हैं, हो गया 59। तो ये अब तो कहीं भी सही उम्र नहीं दिखा है। कौन सा एसआईआर हुआ? परसों आई थी ना आपके शो पे मैं रोमाना जी, मैंने आपको मुजफ्फरपुर का आंकड़ा दिया था, 250 से ज्यादा लोग एक घर में रह रहे थे, बीच में जमुई भी आ गया। 247 लोगों का बूथ संख्या 86 पर आज भी एक ही मकान में रह रहे हैं। तो अब तो एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरा देश सवाल उठा रहा है, ऐसे एक घर में इतना सारा वोटर कैसे हो सकता है? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, आप इतने
आप पूरा इतनी इलेक्शन दमदार कमीशन तरीके से कर ये रहे बात हैं। यहाँ डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर रख रही हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था ना, मैंने परसों भी आपसे ये बात कही थी, आज फिर याद दिला देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 10-15 केसेस हमारे सामने भी लाके रख दो, ताकि अगर कोई अनियमितता है तो हम भी एक्शन ले लें। तो कोर्ट में वहां जो आप लोग लड़ाई लड़े वहां जरूर रख दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए यहाँ टीवी शोज में बैठकर डिबेट के लिए ये सारे के सारे नंबर और आंकड़े चमक के रह जाए। एक सेकंड, आपने जो आरोप लगाया उस पर डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। आइए डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक उपयोग कर रहे हैं देश के सामने सच्चाई लाने के लिए कि कैसे हम तो खुद इंतजार में हैं, हम तो खुद इंतजार में हैं कब ये तमाम बातें कोर्ट के सामने आप लोग रखेंगे। ऑन रिकॉर्ड कब आएंगी ये बातें, हमें इंतजार है। प्रियंका भारती, डॉक्टर अजय आलोक को लेकर आइए, मेरे साथ वो जवाब देना चाह रहे हैं। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रोमाना जी, मुझे नहीं पता था कि वो जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे उसमें आयु प्रमाण पत्र भी कोई चीज थी, जो 57, 59, 60 का जो इशू उठाया जा रहा है। एसआईआर किसी की उम्र वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो रहा है, एसआईआर फर्जी वोटर को निकालने के लिए हो रहा है, और ये होते रहेगा, पूरे देश में होगा। जिसको कूदना है उछलना है, उछलते रहे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईआर जेन्युइन वोटर के वेरिफिकेशन के लिए, और अगर इतनी बात नहीं समझ में आती है तो मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। होता है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, राजनीति में आ कैसे गए आप? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है, उम्र सबसे अरे अपना काम करो यार, होती है। अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना है मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको, फेंक दूंगी उठा के। अपना काम कीजिए जाके, बात करने की तमीज नहीं है आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। जाइए अपना बात प्लीज प्रियंका भारती, प्लीज प्रियंका भारती, डिबेट है, थोड़ा सा स्तर बनाकर रखिए। आप लोगों को देश देख रहा है, थोड़ा संयम के साथ, थोड़ा संयम के साथ। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अभिषेक झा को लेकर आइए।